नमस्कार बच्चों। तो नेक्स्ट आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एनसीईआरटी बुक +2 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखा था हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको जो वैल्यू आपकी हमारे पास दी होती थी उसको पहले आपको देखना होता था कौन से एंगल में ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है। साइन, सिकेंट, साइन, कोसिकेंट और आपका टेंजेंट, इन तीन की वैल्यू आप डायरेक्ट बताते थे। लेकिन जो आपका एंगल्स है कोसिकेंट और टेंजेंट, कॉस, उनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है उनको आप प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज लाने में के लिए आपको पाई में क्या करना पड़ता था, माइनस। वो आपको आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए आपने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूले किए। देखो, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, ये रिवर्स दोनों तरफ से याद होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई अगर उनको पूछे साइन 3 थीटा ये तो बता देते हैं वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लेकिन कई बार ये रिवर्स में जब दिया होता तो फिर थोड़ा वो वहाँ पे दिमाग में जल्दी उनके आता नहीं है। तो रिवर्स भी आपको याद होना चाहिए। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, अगर इस तरह से भी दिया हो तो ये कितना होता है। इसी तरह से इन्वर्स में जो मेन फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में आपको याद, ये दोनों टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स बाई टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स बाई, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जिनका बहुत यूज है। तो सिंपल देखो, एंगल समझना है। दोनों आपके टेंजेंट दिए होंगे, लेकिन एंगल एक्स वाई लिखने का मतलब समझ आना चाहिए आपको क्या मतलब हुआ। मतलब दोनों टेंजेंट इनवर्स के एंगल अलग अलग होंगे, ये समझना। देखो, इसका एंगल कितना है एक्स, उसका एंगल वाई, मतलब दोनों की वैल्यूज कुछ अलग अलग दी होगी। जब आप उनको कंबाइन करेंगे तो आएगा टेंजेंट इनवर्स, काम एंगल ही करेंगे उनके, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी तरह से सेकेंड फॉर्मूला इसका। और जो अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। उसमें भी आप सिंपल क्या देखेंगे, एक्स एंगल को देखेंगे कितना है, उसी की गुणा 2 के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और टेंजेंट इनवर्स बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ये ध्यान दें, किसका फॉर्मूला है, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का। ठीक है जी। अब थोड़ा प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो, एक्सरसाइज 2.2 की पहली प्रॉब्लम है, आपको प्रूव 3 साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब। अब एक चीज देखिए, ध्यान दो, साइन इनवर्स और साइन, ये दोनों जब इस तरह से मल्टीप्लाई में आएंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट। या फिर बाहर साइन हो अंदर साइन इनवर्स हो, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। इसका मतलब सिंपल है आपके पास, ये जो साइन, जैसे अगर छोटी क्लास कम सीखे तो आपको पता है जिसकी पावर 1 होती है, माइनस 1 होती है, उसको प्लस में लाने के लिए कहाँ ले जाते हैं, बटे में। तो इस तरह से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इस तरह से आप समझेंगे, जब भी हम इन प्रॉब्लम को समझेंगे तो अगर बाहर साइन इनवर्स से अंदर साइन आ गए तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। फिलहाल अगर आप देखिए, ध्यान से देखो, ये चीज देखिए, ये अलजबरा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अब ऐसे तो ये हो गया नहीं है सवाल सॉल्व, एक्स वाई जेड जो भी है इनका तो साइन कॉस के साथ कोई लेना देना है नहीं, तो ये तो आपस में प्लस माइनस होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या मेथड अपनाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन वाला, पुट वाला। आप ऐसी चीज पुट करेंगे जिससे ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पुट करेंगे जिससे कोई फॉर्मूला बन जाए या कुछ भी बन जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में काम करते हैं। अब माइंड में सोचा ऐसा कोई फॉर्मूला जहाँ पे अगर आप कुछ पुट कर दे तो कुछ फॉर्मूला बनता है 3, फिर जो भी क्या पुट करेंगे आप सोचो। ठीक है जी, आपके माइंड में आ रहा होगा क्या पुट करेंगे। अभी अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको बताया, उस हिसाब से आप एक्स को क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट करेंगे आप, थीटा, या फिर एक्स को साइन थीटा पुट करेंगे, बात एक ही है। तो ये देखिए, हम साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स जब पहली साइड जाएगा उसका बन जाएगा साइन थीटा, तो हम एक्स को क्या पुट करेंगे इस डेरिवेशन में, साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेरी इजी, पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बन जाएगी, 3 साइन थीटा। ठीक है जी। और इसी तरह से जब आप राइट हैंड साइड को करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बाहर है, अंदर बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी।
अब ये चीज़ किसके बराबर होती है, अभी अभी आपने सीखा साइन इनवर्स किसके बराबर होती है, साइन 3 थीटा के बराबर। साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल होगा, राइट हैंड साइड में क्या आ गया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा है, तो जब इस भरेंगे आप इसको तो क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा। लेफ्ट साइड भी कितनी थी आपकी, 3 साइन थीटा, राइट साइड भी कितनी आ गई साइन 3 थीटा। तो फिर से देखिए आप क्या करेंगे, x को पुट करेंगे साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यही चीज़ किसके बराबर होती है साइन 3 थीटा के बराबर। और साइन इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो गया 3 साइन थीटा, राइट साइड में कितना हो गया 3 साइन थीटा हो गया। तो इस तरह से आपके पास और भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3 उसके 2 पार्ट है। ऐसे आपको फॉर्मूले के रूप में भी आपने बाद में इसको याद रखना है डायरेक्ट, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ये एनसीईआरटी की बुक में आपके इसको आप देख लेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24, इसका एंगल कितना है 2/11, इसका एंगल कितना है 7/24, दोनों के एंगल कैसे हैं अलग अलग है। प्रूफ कितना करना आपको, राइट हैंड साइड बराबर कितना आना चाहिए टेंजेंट इनवर्स 1/2। जब इस तरह से दो टेंजेंट इनवर्स आपस में प्लस हो रहे हो तो आपको पता उसको सिंगल में लाने के लिए आप क्या करते हैं फॉर्मूले का यूज करते हैं। कौन से फॉर्मूले का, जो भी अभी आपको ऊपर बताया कि भाई किसके बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, बहुत वेरी सिंपल। तो आप इसको फट से लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर इधर वाला 3, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा ये वाला, तो बहुत ही ईजी है। ये जो x की जगह 2/11 आ जाएगा, y की जगह 7/24 आ जाएगा, नीचे x माइनस 2/11 गुणा 7/24। सिंपल, छोटी क्लासों में आपने जो काम किया है वही यहाँ पे आएगा। सॉल्व करते करते आपको यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी अंदर 1/2, वही कौन सी साइड हो जाएगी राइट हैंड साइड। इसको आप खुद करेंगे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जो अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपको आगे तो थर्ड अपने आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्यों चुना है, देखो इस क्वेश्चन में पहले 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 लिखा है, फिर टेंजेंट इनवर्स 1/7 लिखा है। बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं वो यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं इसको, और इसके ऊपर फॉर्मूला क्या लगा देते हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का, जो क्या हो जाता है गलत, वो इस 2 को भूल जाते हैं। फॉर्मूले में आपके पास टेंजेंट इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स y ये ही है सिर्फ, फॉर्मूले में 2 नहीं है ना। तो इसलिए बच्चे इस पर लगा देते हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, और सवाल गलत हो जाता है, 2 को भूल जाते हैं। अब ध्यान से पहले आपको ये 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया कि 2 टेंजेंट इनवर्स x, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 1/2 है, उस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे सवाल, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाएंगे। तो 2 टेंजेंट इनवर्स में पहले यहाँ टेंजेंट इनवर्स आ गया, अब देखिए 2 हट गया, यहाँ से क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स। फिर सिंपल आप वैल्यू डालेंगे 2 × 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और चीज़ें आप टेंजेंट इनवर्स 1/7 वैसे का वैसे रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। अब सिंपल आप किसको सॉल्व करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड में पहले इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। बाय सॉल्विंग क्या आ जाएगा, देखो फटाफट आना चाहिए आपको करना है। ऊपर क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बहुत ईजी है, टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे सोचो क्या आएगा आपके पास, एलसीएम निकालना पड़ेगा, पर उतना आपके पास फटाफट आना चाहिए। 4 × 1 = 4, 4 में 1 है 3, तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/4। अब ये सवाल पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब आपके पास जो 4 जो है नीचे डिनोमिनेटर में है, 4 कहाँ जाएगा 1 के पास जाएगा, क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/4 वैसे का वैसा। तो सारा काम आपने पहले किस पे किया 2 टेंजेंट इनवर्स। अब देखिए नेक्स्ट बन गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। अब लगेगा फॉर्मूला आपका जो हमने कहा शुरू वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है जी। अब लगा ये फॉर्मूला, इससे अब आपका कौन सा क्वेश्चन कवर हो गया
तीसरा भी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो गया आपके पास, देखो टेंजेंट इनवर्स लगाना भी आना चाहिए। ठीक है जी, क्या बोलता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई, एंगल आपस में ऊपर न्यूमिनेटर में प्लस हो गया। ठीक है जी, अच्छा 1/7 इसकी वैल्यू ध्यान रहे, कई बार जल्दी जल्दी में हम और लिख देते हैं। यहाँ पे वैल्यू जो है कितनी है, 1/7 है टेंजेंट इनवर्स वाई की। और नीचे इस तरह से क्या है हमारे पास, 1-4/3 इंटू 1/7, इतना सा काम है। ये जो काम है आपको, ये छोटी क्लासेस में किया आपने, तो कहने का मतलब इस क्लास में सिंपल आपको कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ठीक है जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको आना चाहिए। अब लघुत्तम आप निकालेंगे, 7-21 हो जाएगा, है ना जी, और ऊपर भी 4+1 जैसे भी आपको आएगा। बाय सॉल्विंग आपको कितना आ जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स 13/1/17, जो कि कौन सी साइड आएगी, राइट हैंड साइड पर। इसको थोड़ा आप सॉल्व खुद करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसका किया इस तरह की चीज़, और इसको आप क्या करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है जी, तो आई होप कि मैन यहाँ पे आपने किस पर फोकस करना है, फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तब आगे का काम बनेगा, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलों में सिंपल अंदर दो एंगल आपस में प्लस होंगे, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास बनेगी। और ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको और जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है वो और मजबूत हो। क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में टेंजेंट इनवर्स 31/17 आना चाहिए। तो क्योंकि जब आप प्रूफ आपके पास लिखा है तो 100% 31/17 ही आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इट मीन्स आप कहीं गलत कर रहे हैं। ठीक है जी, आप एक्सरसाइज 2.2 की इस तरह की फिलहाल सिमिलर प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 4 तक आप खुद करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आती है। इस एक्सरसाइज से एग्ज़ाम में 4 नंबर के लिए आता है, इसलिए एक्सरसाइज 2.2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। थैंक यू।